जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 34वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 351 पर। गुरुदेव कहते हैं, ये खराब आत्माएं ही धरती के ऊपर मच्छरों जैसी मंडराती रहती है और शरीर तलाशती रहती है, और शारीरिक संबंध बताते समय स्त्री पुरुष की जो स्थिति रहती है, वही स्थिति इन आत्माओं को आने का निमंत्रण होता है, और उस क्षण की स्थिति ही इन आत्माओं से संबंध बनने का कारण बनती है। यानी शारीरिक संबंध बनाते समय जो स्त्री और पुरुष के विचार होते हैं, ठीक वैसी ही आत्मा का संबंध वहाँ निर्मित हो जाता है। पहले वह अपनी इच्छा के अनुसार शरीर का निर्माण करती है, वह आत्मा अपनी इच्छा पूर्ति करने वाला शरीर निर्माण करती है। अपना उद्देश्य जिस शरीर से पूर्ण हो सके, ऐसा शरीर का निर्माण करके गर्भ ठहरने के 3 माह के बाद उस शरीर में प्रवेश करती है। यानी स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध के समय के विचार और वातावरण ही आत्मा का निर्धारण कर देते हैं। उसी वातावरण के अनुसार आत्माएं आती है। प्रायः ये सब अतिथि आत्माएं ही होती है, जिन्हें कोई भी आमंत्रित नहीं करता। वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या अपने कर्मों को भोगने के लिए स्वयं ही बिना बुलाए आ जाती हैं। यानी मनुष्य का निर्माण कैसा होगा, यह आधा तो निर्धारित उसके कर्मों और इच्छाओं के कारण ही होता है, और आधा निर्धारित इससे होता है कि उसे कैसी संगति मिलती है, क्योंकि संगत पर भी उसके मूल स्वभाव का वृद्धिगत होना या मूल स्वभाव का प्रभाव कम होना निर्भर करता है। ये बुरे कर्म रहने वाले खराब आत्माएं भी मोक्ष ही चाहती हैं, लेकिन उन्हें मार्ग नहीं मिल पाता। जब एक जन्म में खराब कर्म करती है तो खराब कर्म भोगती है। जब उन्हें इसका अनुभव होता है कि खराब कर्म करने पर खराब कर्म भोगना पड़ते हैं, तो वे बाद में अच्छे कर्म भी करने का प्रयास करती हैं। लेकिन अनुभव आता है कि अच्छे कर्म किए तो भी वे भोगना ही पड़ते हैं। यानी कोई भी कर्म करो, अच्छा या बुरा, लेकिन दोनों से ही मोक्ष संभव नहीं है। जब ये दोनों कर्म करके ये कंठाल उगता जाते हैं, तो उनके मन में कई जन्मों के बाद में मोक्ष की अभिलाषा जागती है, और वह अभिलाषा जब वह केवल आत्मा होती है तभी होती है। शरीर धारण करने पर वह उसे ही भूल जाती है। फिर शरीर छूटने के बाद फिर याद आता है, मैंने तो मोक्ष पाने के लिए जन्म लिया और वह तो मिला ही नहीं। फिर जन्म लेती है और यह जन्म और मृत्यु का चक्र चलते ही रहता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिलता। लेकिन आत्मा की इस शुद्ध इच्छा के कारण जीवन में कभी अच्छी संगत मिल जाए तो मार्ग की जानकारी मिल जाती है। वह जानकारी ही जिज्ञासा और बढ़ाती है, और आत्मा का अगला जन्म जिज्ञासावश होता है, और जिज्ञासा से कुछ जन्म लेने के बाद कोई परमात्मा का माध्यम आता है और उसे शरीर में रहते जगाता है और याद दिलाता है, तो शरीर नहीं, आत्मा है। वह जगाना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। लेकिन परमात्मा का माध्यम बहुत ही बिरला होता है, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ जब तक उसे अधिकृत माध्यम नहीं बनाती, वह यह कार्य कर ही नहीं सकता है। भले ही उसे सारी जानकारी हो, लेकिन इस कार्य के लिए वह अधिकृत होना आवश्यक है। इसके लिए श्री संत ज्ञानेश्वर का उदाहरण दिया जा सकता है। उन्हें आत्म साक्षात्कार का संपूर्ण ज्ञान था। उस ज्ञान के बारे में उन्होंने ज्ञानेश्वरी में प्रथम बार लिखा और उसे समाज में प्रथम बार लाए। फिर भी उन्हें उनके गुरु श्री निवृत्त्यनाथ ने आत्म साक्षात्कार कराने के लिए अधिकृत नहीं किया। वे बोले, अभी वो समय नहीं आया है। यानी आत्मा को शरीर में रहते हुए एहसास कराना कि तू शरीर नहीं, आत्मा है। यह आत्म साक्षात्कार कहलाता है। यह एक प्रकार से आत्मा को नींद से जगाना ही हुआ। मोक्ष तो एक ध्यान की उच्च अवस्था है, जो शरीर में रहते हुए ही प्राप्त की जा सकती है। शरीर छोड़ने के बाद तो
प्रत्येक आत्मा को मालूम हो जाता है कि वह एक आत्मा है, लेकिन शरीर छोड़ देने पर ध्यान की अवस्था नहीं प्राप्त की जा सकती है और शरीर में रहते यह याद नहीं रहता कि वह एक आत्मा है। उस समय कोई याद दिला दे और आप साधना उसी जन्म में करें तो ही मोक्ष संभव है, अन्यथा कभी भी नहीं। बुरी आत्माओं को सदैव बुरे विचार करने वाले लोग ही मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष उस क्षण जो भी विचार रखते हैं, आत्माएं भी उसी विचार के अनुरूप ही आती हैं। कई बार इन आत्माओं के समूह ही किसी विशेष स्थान पर एक साथ हमला बोल देते हैं और यही कारण है कि एक विशेष स्थान पर एक विशेष अपराध अचानक बहुत बड़ी संख्या में होने लग जाता है। जैसे कभी आत्महत्या, तो कभी लोग एक साथ आत्महत्या ही करने लग जाते हैं। कभी बलात्कार, तो एक साथ कई लोग बलात्कार का ही अपराध करने लग जाते हैं। चोरियां, तो एक स्थान विशेष में चोरियां ही होने लग जाती हैं। वास्तव में इन सब का अपराध उन्हीं लोगों से होता है जो इस प्रकार के विचार रखते हैं। यानी अपराध की कृति तो बाद में होती है, पहले अपराध का विचार आता है। जो अपराध का विचार कर सकता है वही मनुष्य अपराध भी कर सकता है। जो मनुष्य कभी बुरा सोच ही नहीं सकता, वह बुरा कार्य कैसे कर सकता है? वह बुरा कर ही नहीं सकता। सदैव शराबी की आत्मा ऐसे ही माध्यम को ढूंढते रहती है जो कभी कभी शराब पीता है। जो शराब स्वयं ही नहीं पीता, वह इस आत्मा को शराब क्या पीने देगा? यह बिल्कुल वैसा ही है कि जो इतने पवित्र विचार वाला मनुष्य है कि जो अपराध का विचार भी नहीं करता, वह मनुष्य ऐसी आत्मा का क्या माध्यम बनेगा? यानी मनुष्य के विचार ही वह मार्ग है जिसके माध्यम से आत्माएं उसमें प्रवेश करती हैं, क्योंकि आत्माएं भी विचार के माध्यम में ही रहती हैं। उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। वे इन सब से मुक्त रहती है। खराब विचार ही खराब आत्माओं को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए सदैव अच्छी संगत में रहो तो अच्छे विचार ही आएंगे। धीरे धीरे मैं ऊपर और ऊपर की ओर जा रहा था। उन कर्मों से बंधी हुई आत्माओं का क्षेत्र समाप्त हो रहा था। अब उन अच्छी आत्माओं का क्षेत्र प्रारंभ हो गया था जो अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त हो चुकी थी। उन्हें अपने जीवन काल में ही किसी माध्यम का संग मिला था और वे जीवन में मोक्ष का सारा ज्ञान पा चुकी थी, लेकिन अपने जीवन काल में मोक्ष की स्थिति न पा सकी थी। उन्हें इस कार्य के लिए जीवन कम पड़ गया, साधना को समय नहीं मिला। ये आत्माएं कर्म से भी मुक्त हो गई थी, इच्छाओं से भी मुक्त हो गई थी। फिर जन्म लेने की भी इच्छा नहीं रह गई, इसीलिए वे उस स्थान पर ही स्थित हो गई। उन्हें आगे क्या करना चाहिए यह समझ में नहीं आ रहा था। इच्छा या कर्म बाकी नहीं रह गए, इसीलिए जन्म लेने का आकर्षण नहीं था और जन्म लिए बिना साधना संभव ही नहीं है, यह भी समझ में आ रहा था। अब ये आत्माएं यहाँ तब तक बैठी रहेंगी जब तक इन्हें स्वयं कोई माँ बाप आमंत्रित नहीं करते, क्योंकि ये स्वयं जन्म ले नहीं सकती हैं और न जन्म लेने का इनके पास कोई कारण है। अगर कोई माँ बाप शारीरिक सुख पाने के लिए नहीं, पर केवल इन्हें आमंत्रित करने के लिए अच्छे समय में, अच्छे वातावरण में, निर्विचारता की स्थिति में शारीरिक संबंध बनाए, तो इन्हें आमंत्रित किया जा सकता है। इनको आमंत्रित करना होता है, ये बिना आमंत्रित किए नहीं आ सकती हैं। लेकिन हाँ, ये अगर धरती पर जन्म ले तो इनके जीवन का उद्देश्य मोक्ष की स्थिति पाना होता है, और जब ये एक पवित्र उद्देश्य से जन्म लेती हैं तो वे अपने आसपास भी पवित्र वातावरण निर्माण कर लेती है और इसका लाभ इनके आसपास रहने वाले को भी मिलता है। बस इनकी कठिनाई है कि इन्हें स्वयं जन्म लेते नहीं आता है। ये वैसे भी धरती से काफ़ी दूरी पर ही स्थित होती हैं। इनकी संख्या कम ही थी, लेकिन ये भी समूह में ही रह रही थी।
इनका भी कोई आकार नहीं था, लेकिन इनको देखकर प्रसन्नता होती थी। ये प्रकाश पुंज जैसे दिखती थी। मुझे लगा, कब लोगों को इनके बारे में पता लगेगा और कब इन्हें लोग आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आमंत्रित तो तभी किया जा सकता है जब इनके बारे में कोई जानकारी हो। धरती पर जिनकी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति थी, वे सभी ऋषि, मुनि या ब्रह्मचारी लोग थे, तो इनका जन्म लेना तो बड़ा कठिन कार्य लग रहा था, क्योंकि इन्हें स्वयं जन्म लेते नहीं आता था और इनकी जानकारी किसी को नहीं थी। मेरी यात्रा ऊपर और ऊपर की ओर हो रही थी। मेरा शरीर अभी भी चित्त से मुझे दिख रहा था, जबकि शरीर से काफ़ी ऊंचाई पर आ गया था। अब जो वातावरण था वह बहुत ही प्रसन्न था। बड़ी अच्छी खुशबू वातावरण में फैली थी। वह किस फूल की होगी वह कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि ऐसी खुशबू का किसी फूल की सुगंध से मेल नहीं था। अब तो बड़ी शक्तिशाली आत्माओं के दर्शन हो रहे थे। ये सब उन महान सद्गुरुओं की आत्माएं थी, जिन्होंने अपने जीवन काल में लाखों आत्माओं का उद्धार किया था। ये भी एक प्रभावशाली प्रकाश पुंज के रूप में ही थी। जैसे जैसे उनके करीब पहुंचा, वैसे वैसे उनका प्रकाश पुंज बढ़ता ही जा रहा था। मुझे बड़ा प्रसन्न लग रहा था और थोड़ी देर बाद देखा तो वे सारे ही प्रकाश पुंज एक ही स्थान पर एकत्र होने लग गए और मेरे थोड़े ऊपर वे सब एक साथ जमा हो गए थे। मैंने जान लिया, ये गुरुलोक है और मैं गुरुलोक में पहुंच गया हूँ। मैंने सभी को हृदय से प्रणाम किया। मैंने प्रार्थना की, आपके आदेश से ही आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अब मैं अपने आप को संपूर्ण समर्पित करता हूँ। आप मुझे मार्गदर्शन करें कि आगे क्या करूँ। उन सबके बीच में जो प्रकाश पुंज था, उसने बताना प्रारंभ किया। पृथ्वी पर बड़ी असंतुलन की स्थिति निर्मित हो गई है। जिन्होंने अपने जीवन काल में मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन जीवन काल में साधना न कर सकी और मोक्ष की स्थिति नहीं पा सकी, ऐसी आत्माएं अब केवल मोक्ष की कामना के लिए प्रतीक्षारत ही हैं। उन्हें एक जन्म साधना करने के लिए लेना ही होगा और वे इस स्थान पर ही स्थित हो गई हैं। उन्हें जब तक कोई आमंत्रित नहीं करते, वे जन्म ले नहीं सकती हैं और पृथ्वी पर इनके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है। और जिन्हें है, वे इन्हें आमंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि वे साधु सन्यासी हैं। ये आत्माएं इस स्थान पर ही अटक कर रह गई हैं। साधु संतों ने, मुनियों ने मोक्ष के ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखा। उन्हें देने का अधिकार नहीं था, इसीलिए नहीं दिया। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई हैं कि यह मोक्ष का ज्ञान सर्वसाधारण गृहस्थ मनुष्यों तक पहुँचे, और जब यह ज्ञान पहुँचेगा, तब कहीं अच्छे माँ बाप का निर्माण होगा। और जब अच्छे माँ बाप का निर्माण होगा और जब वे शारीरिक सुख से ऊपर उठकर आत्म सुख के लिए शारीरिक संबंध बनाएंगी और इन पुण्य आत्माओं को आमंत्रित करेंगी, तभी इन्हें जन्म लेने का अवसर प्राप्त होगा। और यह प्रक्रिया बहुत बड़ी और लंबी है, और यह जब तक स्वयं तुम्हें नहीं दिखती, तब तक नहीं की जा सकती है। इन सभी पुण्य आत्माओं के दर्शन तुम्हें रास्ते में करवाए ही हैं। वे करवाने के पीछे यह उद्देश्य था कि उनकी स्थिति देख सको। अब जाकर आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार सामान्य से सामान्य मनुष्य तक करो। जो आत्मज्ञान केवल ऋषि मुनियों तक सिमट कर रह गया है, वह सामान्य गृहस्थ मनुष्यों तक पहुँचे, यही हम गुरु शक्तियों की इच्छा है। क्योंकि अब वैसी ही परिस्थितियां बन गई हैं। क्योंकि जब तक सर्व सामान्य मनुष्यों तक आत्मज्ञान नहीं पहुंचता, ये पुण्य आत्माएं कभी जन्म ही नहीं ले सकती हैं। वास्तव में प्राकृतिक जीवन चक्र को गति देने वाले तो सर्व सामान्य लोग ही होते हैं, और वे ही इस आत्मज्ञान से अनभिज्ञ हैं। आत्मज्ञान ऋषि मुनियों ने पाया, लेकिन वह उन्होंने केवल पाया है और तब पाया है जब वे सामान्य मनुष्यों से दूर हो गए थे। यानी उनके आत्मज्ञान पाने का लाभ समाज को कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे मनुष्य
तो जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जिन्होंने आत्मज्ञान पाया वह ज्ञान केवल और केवल उन्हीं तक सीमित होकर रह गया। तो एक दिन आत्मज्ञान जंगल में ही खोकर रह जाएगा। इससे प्रकृति का चक्र प्रभावित हो रहा है। ये पुण्य आत्माएं अपने जीवन काल में अधूरी साधना के कारण ऐसे स्थान पर पहुंच गई हैं। यह एकदम बीच की स्थिति है। वे अपने जीवन काल में मोक्ष की स्थिति पा सकी, लेकिन साधना करने के लिए जीवन पर्याप्त नहीं था। अब अब उनकी बची साधना को पूर्ण करने के लिए उन्हें एक जन्म लेने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें वह करते नहीं आ रहा है। उनको कोई आमंत्रित करे तो ही वे जन्म ले सकती हैं, और उनके बारे में तो समाज में जानकारी ही नहीं है। समाज में पता ही नहीं है कि अच्छी आत्माएं स्वयं कभी जन्म नहीं ले सकती हैं, इसलिए वे जन्म नहीं ले पा रही हैं। इस प्रकृति के चक्र के प्रभावित होने के कारण पृथ्वी पर पुण्य आत्माओं का अवतरित होना कम हो गया है, और इससे जहाँ एक ओर इन पुण्य आत्माओं को गति मिल नहीं पा रही है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर पुण्य आत्माओं की बड़ी कमी हो रही है। परमात्मा एक विश्व चेतना शक्ति ही है। वह समय समय पर अलग अलग माध्यमों के द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होकर पृथ्वी के खराब वातावरण को सुधार देती है। पृथ्वी पर बुरी आत्माओं का साम्राज्य हो गया है। बड़ी कठिनाई से कभी कोई पुण्य आत्मा जन्म ले पाती है, इसलिए अब कार्य भी बंद सा हो गया है। जब पति पत्नी के संबंध का आधार ही केवल शारीरिक आकर्षण हो, जहाँ शरीर को ही प्रधानता दी जाती हो, वहाँ जो बालक जन्म लेगा वह भी शारीरिक प्रधानता लेकर आएगा। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष बनेगा। जो बोओगे वही फसल आएगी। यह प्रकृति का नियम है। जब माँ बाप को आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो पुण्य आत्मा की जानकारी ही नहीं। पुण्य आत्मा स्वयं नहीं आ सकती, उसे आमंत्रित करना होता है। इस बात का कोई ज्ञान नहीं है, तो इन आत्माओं का जन्म लेना तो असंभव बात लग रही है। यह परिस्थिति भविष्य में आने वाली है। यह 800 साल पूर्व ही ऋषि मुनियों ने जान लिया है, क्योंकि 800 साल पूर्व समाज से अच्छी आत्माओं का जंगल में जाना बड़ी सामूहिकता के साथ हुआ। वे चले तो गए, लेकिन समाज में पुण्य आत्माओं की रिक्तता निर्माण होने वाली है, यह भी जान लिया था। और इसीलिए वे तभी से कोई ऐसा मार्ग खोज रहे थे कि जिससे सर्वसामान्य तक यह आत्मज्ञान पहुंच सके। लेकिन 800 साल की साधना के बाद भी उन्हें ऐसा कोई मार्ग नहीं मिला जो आत्मज्ञान को सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचा सके। जिस ज्ञान को पाकर सर्वसामान्य मनुष्य अपने संसार में रहते हुए अपने समाज में रहकर भी मोक्ष प्राप्ति कर सके, इसलिए बाद में उन्होंने निर्णय किया कि जो समर्पण का भाव रखकर वे साधना करते थे, वही पद्धति जो 800 सालों से हिमालय में ही प्रयोग में लाई जा रही थी, उसी पद्धति को एक मंत्र का माध्यम बनाकर समाज तक पहुंचाया जाए। इस तरह मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला सर्वसामान्य मनुष्य भी उन ऋषि मुनियों से मंत्र के माध्यम से जुड़ सकेगा, और जब मंत्र के माध्यम से वह उनसे जुड़ेगा तो हिमालय में साधना करके उन्होंने जो मोक्ष की स्थिति प्राप्त की है, वह स्थिति वे उसे प्रदान करेंगे। यानी सर्वसामान्य मनुष्य अपने घर में, अपने समाज में रहकर भी केवल चित्त से ऋषि मुनियों की संगत कर मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकेगा। यह योजना तो उन्हें ठीक ही लग रही थी, लेकिन फिर प्रश्न आया, समाज में जाएगा कौन? क्योंकि कोई भी मुनि अपने जंगल में हिमालय में रहकर हिमालय से इतना समरस हो गया है कि वह स्वयं भी एक हिमालय का ही भाग हो गया है। जब किसी वस्तु का अस्तित्व हो तो उसे देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, रखा जा सकता है। जब उनका कोई अस्तित्व ही बाकी नहीं रह गया हो, एक स्थान से हटना भी जहाँ संभव नहीं हो, वहाँ हिमालय से उतर कर जाना तो असंभव सा लगता है। इसलिए हिमालय से कोई भी मुनि समाज में जाने की स्थिति में नहीं था, और न कोई जा पा रहा था। दूसरा प्रश्न आ रहा था स्तर का।
हिमालय के उन मुनियों का स्तर इतना ऊंचा था कि उनका बोला हुआ सर्वसामान्य मनुष्य की समझ में भी नहीं आता। और अब मनुष्य बुद्धि प्रदान हो गया है। जब तक उसे समझाते नहीं, वह समझेगा नहीं, और अनुभूति को पाकर शब्दों में अभिव्यक्त करना तो बड़ा ही कठिन है। जहाँ ध्यान में आंख नहीं खोली जा सकती, ऐसे में बोलना असंभव है। इस योजना में यह एक सबसे बड़ी रुकावट खड़ी हो गई थी, तो उस रुकावट को दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसे सद्गुरु को खोज निकाला, जिन्होंने अपने साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता समाज में अपने अलग-अलग जन्मों में जोड़ ली थी। उन सद्गुरु के साथ समाज की लाखों आत्माएं पहले से ही जुड़ी थी, और वे उन सभी का उद्धार करना चाह रहे थे। और उनके उद्धार के लिए उन सद्गुरु ने हिमालय में आकर तपस्या प्रारंभ की थी। वे रहते तो अकेले ही थे, लेकिन उनके चित्त में लाखों लोग थे जो पिछले अनेक जन्मों से जुड़े हुए थे। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।